नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए आपकी फेवरेट कैंडल वैक्स रीडिंग मैं लेके आ गई हूँ। तो जय श्री राधे राधे, सोल स्पेटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैंडल और कार्ड से आज मैं आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जीज बताने वाली हूँ। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, ये रिश्ता कैसे शुरू हुआ था, सब कुछ इसमें बताने वाली हूँ। इस कैंडल की फ्लेम पे आपको फोकस करना है। अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनका फेस याद कीजिए, आपसे जुड़ी हुई बातें याद कीजिए जब आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे। इस कैंडल की वैक्स से जो भी नंबर्स, लेटर्स, एनर्जीज मुझे दिखाई देगी वो मैं आपको बताने वाली हूँ, और साथ में कार्ड्स की एनर्जी भी आपको मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। मैं पहले बता देती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। सबसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए जितना रेजोनेट हो उतना क्लेम करना है और बाकी का ड्रॉप कर देना है। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए लड़का और लड़की दोनों देख सकते हैं। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब भी आपके पास आएगी तब आपसे रेजोनेट करेगी। आज से 1 महीने बाद भी अगर आपके पास आ रही है तो आपको सिर्फ एनर्जी पे फोकस करना है। अगर राशि की मैं बात करूँ तो मुझे इसमें एरीज, लियो, सेजिटेरियस मुझे दिखाई दे रही है। फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग, जो मुझे इसमें फायर साइन का ही दिखाई दे रहा है। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी इंक्लूड हो सकती हैं, चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं उनके। लेटर टी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, लेटर एफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नंबर्स की मैं बात करूँ तो नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं 2, 9, 11, 21। ये नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं स्ट्रांगली। वी लेटर तो हर बार बनता ही है। लगता है आपके पार्टनर का नाम, ज़्यादातर लोगों के पार्टनर का नाम वी से ज़रूर चालू होता है। लेटर्स मुझे ए, एस, आर, एम, पी, के, वी ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर ट्विन फ्लेम एनर्जी की मैं बात करूँ तो जो कार्ड्स है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उससे 2 और 2 ऑफ कप्स, ये क्लियर करता है कि ये कनेक्शन में इंटेंस अट्रैक्शन और सोल का कनेक्शन साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है। जब आप दोनों मिले होंगे एक अजीब सी अपनापन सा आपको लगा होगा, जैसे पहले से जानते हो, पहले से रिश्ता है, पहले कहीं मिले हो, ऐसा आपको फीलिंग आई थी। बिना बोले ही एक दूसरे की फीलिंग समझ में आ जाती थी। ये ट्विन फ्लेम टाइप एनर्जी का ही साइन होता है। लेटर सी भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये कनेक्शन में चैलेंजेस बहुत आए हैं आपको, टेस्ट बहुत हुए हैं आपके, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अक्सर सेपरेशन और नो कॉन्टैक्ट फेज आता ही आता है, क्योंकि दोनों लोग इमोशनली और स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होते हैं उस टाइम पे। अगर कार्मिक कनेक्शन देखा जाए तो पेज ऑफ वांड्स बताता है कि पास्ट में इम्पल्सिव डिसीजन, इमेच्योर कनेक्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इसी वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट आया है। कार्मिक लेसन ये था कि पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट आपको सिखाना। पास्ट लाइफ एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग मुझे इसमें दिखाई दे रही है। हो सकता है किसी पास्ट लाइफ में आप दोनों लवर्स थे, पार्टनर थे, पर किसी रीज़न से मिल नहीं पाए और सोसाइटी, डिस्टेंस या टाइमिंग ने आपको अलग कर दिया। इस लाइफ में यूनिवर्स ने सिर्फ मिलाया ही नहीं है आपको बहुत कुछ सिखाया भी है। अगर इस कनेक्शन की मैं बिगिनिंग देखूं तो मुझे दिखा रहा है कि शुरुआत में बहुत एक्साइटमेंट थी, एक फ्रेश एनर्जी से शुरुआत हुई। हो सकता है आप दोनों की मुलाकात किसी अनएक्सपेक्टेड जगह हुई हो, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स सर्कल या फिर ट्रैवल या फिर किसी की शादी में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में आप दोनों की बातें बहुत लाइट और फन वाली रही थी। जोक्स आपस में करना, लेट नाइट बातें करना, चैट करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, और धीरे धीरे ये अट्रैक्शन इमोशनल अटैचमेंट में बदल गया। कनेक्शन में एक पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये दूसरा उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था। दूसरा पर्सन, उसकी एनर्जी इसी से इंस्पायर होती है और उसके साथ रहकर वो पर्सन खुद को कंप्लीट फील करता था। एक स्टेज पर दोनों ने एक दूसरे को इक्वल इम्पोर्टेंस दी थी। फीलिंग बिल्कुल म्यूचुअल थी और केयर, रिस्पेक्ट दोनों तरफ से था। हो सकता है कि आप दोनों ने फ्यूचर प्लान्स भी बनाए हो या एक दूसरे को लाइफ पार्टनर के रूप में देखा हो। लेटर ए की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन ना मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे चैलेंजेस आपके रिश्ते में स्टार्ट हुए। हो सकता है ईगो, लड़ाई, ट्रस्ट इशू या कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट। थर्ड पार्टी मतलब फैमिली, फ्रेंड्स या कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है। एक पर्सन इमोशनली हर्ट हो गया और उसने अपने हार्ट को बिल्कुल बंद कर लिया, आपसे डिस्टेंस बना लिया। उसने फाइट करना नहीं छोड़ा, पर अपने इमोशंस को
एक्सप्रेस करना कम कर दिया। दूसरा पर्सन समझ नहीं पाया कि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गई है। इसी वजह से नो कॉन्टैक्ट फेज़ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ दोनों एक दूसरे को मिस भी करते हैं, लेकिन साइलेंस भी बनाए हुए हैं। और कार्ड से बताते हैं कि फीलिंग्स अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। पेज ऑफ वांड्स दिखाता है कि एक पर्सन आज भी कम्युनिकेशन करना चाहता है, लेकिन थोड़ा-सा घबरा रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है, अपनी लाइफ में फ़ोकस कर रहा है, पर अंदर से वो अभी भी इस कनेक्शन को भूल नहीं पा रहा है। दोनों लोग इमोशनली बिल्कुल थक चुके हो, पर कंप्लीटली गिव अप भी नहीं करना चाहते हो। अंदर कहीं न कहीं एक होप ज़िंदा है आप दोनों के मन में। मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज ये आ रहा है कि ये सोल कनेक्शन ईज़िली ब्रेक नहीं होगा आपका। चाहे डिस्टेंस हो, साइलेंस हो, दिल के लेवल पर बॉन्ड कभी भी आपका टूटने वाला मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कम्युनिकेशन आपका वापस आ सकता है, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी ये बोल रही है कि आपका सडन कॉन्टैक्ट का कोई चांस बन सकता है, लेकिन रियूनियन तब होगा जब दोनों लोग अपने इमोशनल लेवल पर खुद को हील करेंगे, क्योंकि आप दोनों को इनर हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर दोनों लोग अपनी ईगो को साइड में रखकर ईमानदारी से इस कनेक्शन में दोबारा से आए तो रियूनियन पॉसिबल है। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि कनेक्शन आपको सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस, इमोशनल मैच्योरिटी सिखाने के लिए आया है। आपको अपनी पावर समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब कोई सोल कनेक्शन ये मतलब कि इमोशनल बॉन्ड होता है ना, तब यूनिवर्स डायरेक्ट वर्ड में नहीं बोलता, बल्कि कुछ साइंस और सिग्नल्स देता है। इस कनेक्शन में कार्ड ये इंटेक्ट कर रहे हैं कि आप दोनों चाहे फिजिकली एक दूसरे से दूर हो, पर स्पिरिचुअली और इमोशनल लेवल पर आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हो सकता है आपको बार बार कुछ स्पेशल नंबर जैसे कि 2 9 11 11 या 2222 ऐसे कुछ दिखाई दे। ये यूनिवर्स का तरीका होता है बताने का कि ये कनेक्शन अभी कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप सडनली किसी सॉन्ग को सुनो और वो सॉन्ग डायरेक्टली आपको उस पर्सन की याद दिला दे, या फिर लिरिक्स सुनने के बाद आपको उस पर्सन की याद आए और आपको ऐसा लगे कि ये तो बिल्कुल मेरी सिचुएशन से मैच कर रहा है। ये भी एक एनर्जेटिक कम्युनिकेशन होता है। कुछ लोगों को ड्रीम्स में भी उनका पर्सन दिखाई देता है, और जब आप सुबह उठते हो तो आपको उनकी प्रेजेंस भी फील होती है। ये साइन होता है कि आप दोनों की सोल लेवल एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कनेक्टेड है। यूनिवर्स आपको पेशेंस और स्ट्रेंथ का लेसन देने आया है। शायद आपको बार बार सेम पैटर्न या मेमोरीज इसलिए याद दिलाता है ताकि आप इमोशनल हीलिंग कंप्लीट कर सको। यूनिवर्स आपको रिमाइंड कर रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग हो, अट्रैक्टिव हो और आप अपनी लाइफ में शाइन करने के लिए आए हो। ये कनेक्शन आपकी पावर कम करने के लिए नहीं, बल्कि आपको आपकी वैल्यू समझाने के लिए आया है। कभी कभी आपको सडन ऐसा लगता है कि पर्सन के पास मुझे जाना चाहिए, या सोशल मीडिया पे या कहीं पे आप उसे देख भी रहे हो, आपका मन भी करता है उससे बात करने का, लेकिन फिर आप खुद को रोक लेते हो। ये बहुत एनर्जेटिक पुल मुझे दिखाई दे रहा है। और सबसे स्ट्रॉन्ग साइन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी नए पर्सन से जब भी मिलते हो, ठीक है, आप उससे कनेक्ट करना चाहते हो, लेकिन आपको फिर दोबारा अपना पुराना रिश्ता याद आ जाता है, इसलिए आप नए पर्सन से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। यूनिवर्स का आपके लिए ये मैसेज है कि कनेक्शन आपकी लाइफ में आपको तोड़ने के लिए नहीं आया था, बल्कि आपको आपकी सेल्फ वर्थ सिखाने के लिए आया था। ये आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया था। आपका पर्सन बाहर से कॉन्फिडेंट, स्टेबल दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्ट्रगल कर रहा है। वो अपनी लाइफ में बिजी रहने की बहुत कोशिश कर रहा है, अपने करियर के गोल्स पे ध्यान दे रहा है, सोशल लाइफ में खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ताकि वो इमोशंस को इग्नोर कर सके। उनके अंदर अभी भी क्यूरियोसिटी है, फीलिंग्स एग्जिट करती है। वो कभी कभी आपके बारे में सोचते हैं, शायद आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी देखते हैं, या फिर आपके जो आपसे जुड़े लोग हैं उनके थ्रू आपके बारे में अपडेट्स लेने की कोशिश भी करते हैं। 9 ऑफ वांड्स की ये जो स्ट्रॉन्ग जो मुझे एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, उसके अराउंड मतलब इमोशनल वॉल बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। वो हर्ट होने से डर रहे हैं। हो सकता है उन्हें गिल्ट या रिग्रेट हो, पर वो ओपनली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस चीज़ को। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने आप से फाइट कर रहे हो। एक साइड उन्हें आपकी याद दिलाती हो, और दूसरी साइड उनका ईगो और फियर बीच में आ जाता है, आपके पास आने से उनको रोकता है। वो अपनी लाइफ में कितने भी बिजी हो, उनके हार्ट में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी प्रेजेंट है। वो कनेक्शन उनके लिए भी स्पेशल था, और कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये भी पॉसिबल है कि वो लाइफ में स्टेबिलिटी और क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि
अगर वो आपके पास वापस आए तो एक स्ट्रॉन्ग और मैच्योर पर्सन बनकर आए। यूनिवर्स ये आपको बोल रहा है कि आपको अपने इमोशनल लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। आपको अपनी फीलिंग्स को समझना है, उनको कंट्रोल करना है। आपके पार्टनर के रियूनियन के चांसेस मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले 2 वीक्स या फिर 2 मंथ्स में आपका कनेक्शन, आपके नॉर्मल बातें स्टार्ट हो सकती है, लेकिन आपको खुद से नहीं करनी है, सामने वाले पर्सन को आने दीजिए, क्योंकि वो टूट कर आएगा तभी उसको उसकी गलती का एहसास होगा। अगर आपने वही गलती दोबारा दोहराई जो आप पहले हमेशा से करते आए हो, आपने हमेशा से उसकी गलती को एकदम साइड कर दिया, आप हमेशा उसको ये जताते रहे कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, इसीलिए उस पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, क्योंकि उसे पता है कि आप उसको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हो। लेकिन इस बार जो आपने भी नो कॉन्टैक्ट को एक्सेप्ट किया है कि अभी मुझे भी नहीं जाना, ये चीज़ आपके पर्सन को तोड़ रही है। तो आपको उस पर्सन के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है, उसको आने दीजिए, ये कनेक्शन फिर से जुड़ेगा। और अगर वो पर्सन नहीं आता है, तो ये समझ लीजिए कि वो पर्सन आपका कभी था ही नहीं, क्योंकि जो आपसे प्यार करता है, वो आपसे दूर नहीं रह पाता है। चलिए इस रीडिंग को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे राधे।